काला जोड़ा मानी की ज़्यादा शर्ट्स ली हैं क्योंकि उस्मान की शॉपिंग करने वाली थी। मिस्टर बिलाल लेकर आए हैं, बड़ा प्यारा सा तोहफा है, उम्रे से आया है। भी साफ होना है। ओ क्या इनका रखा बारी आती है घोड़े की रफ्तार से, जाती है चूंटी की रफ्तार से। दिखाओ तो सही ना, फेस दिखाओ, कुछ नहीं होता, हो जाता अक्सर और बेशतर हो जाता, दिखाओ। और अब्बू लोग जब शॉपिंग करके आए तो साथ में लेकर आए थे निहारी। क्या अदरक काटने लगे? अल्लाह मियाँ हमारा भी बुलावा आ जाए, हम भी उस पाक धरती पे जाएं, अल्लाह का घर अपनी गुनहगार आंखों से देखें। मसाला डालें और हम भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। बस जी, आज का एक और दिन का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को तो व्लॉग बीच में एक आध मिस हुआ था, फिर उसके बाद मैं रेगुलर डाल रही हूँ, बट वो व्लॉग जो है 2-3 दिन पहले के थे। बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, तबीयत सेट नहीं थी मेरी भी, इब्राहिम की भी। और इब्राहिम का आप लोगों को मैंने बताया था चिकन पॉक्स हो चुकी है, पूरी बॉडी भर चुकी है और उसके एहतियात, उसको बाकी बच्चों से बचाना, और मतलब थोड़ा टफ टाइम था। और साथ में अपनी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ मसले मसाइल प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और मतलब दुआ तो अल्लाह ताला से बहुत है कि अल्लाह मैं सेहत वाली ज़िंदगी दे, बट अब मसले मसाइल चल पड़े हैं, मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं ना, बीमारी आती है घोड़े की रफ्तार से, जाती है चूंटी की रफ्तार से। तो खैर टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाता है इंसान। अभी जो है वो इन्होंने ट्यूशन जाना है, नहीं पहले कुरान पढ़ने जाना है फिर ट्यूशन जाना है। कुरान पढ़ने जो जाना है तो वो तो अभी बस थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा। अभी होमवर्क कर रहे हो आप? होमवर्क मिला है ट्यूशन का, वो करने लगे। और अहमद जनाब जो पानी लाने लगे, उठ जाओ पानी पीने का लेकर आओ। और मुझे एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरी तबीयत सेट नहीं रह रही और मुझे काम वाली मिल नहीं रही। साथ अहमद ने मिलके काम किया है, थैंक यू सो मच। इब्राहिम भी बीमार है, मामा भी, तो ये साथ मिलके काम करते हैं। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा काम हो गए और इतने अच्छे बच्चे बन गए हैं कि ट्यूशन और कुरान पढ़ने चुप करके चले जाते हैं। सिर्फ इतना पता मामा ठीक नहीं है तो मामा को परेशान नहीं करना, चुप करके चले जाते हैं। और इब्राहिम का कोई हाल नहीं है, उनके सर से पाँव, मुंह, चेहरा, हाथों की हथेली, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर दाने ना निकले। चिकन पॉक्स से पूरा भर गए हैं और हमारे पूरे एरिया, क्या पूरे कराची में मैंने सुना ज़्यादातर कि चिकन पॉक्स फैला हुआ है। बड़ी कोशिश की थी कि बच्चों को ना हो, इम्यूनिटी के लिए बंदा कहते हैं ना, 60,000 भी दिया और खाना पीना डाइट अच्छी थी, बट जिसको लगना है उसको लगना है। खैर अभी इब्राहिम के जो वो ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको एक लोशन है जो भी नहाने के हैं, नहा जो रहे हैं वो नीम के पत्तों से, मतलब नीम के जो पत्ते ना उनको पका के पानी में, फिर उस पानी से वो नहाते हैं डेली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि गंदगी का मतलब ख्याल रखना है, गंदगी बॉडी पे ना, हाइजीन का ख्याल रखना है। और साथ में नहाने के फ़ौरन बाद उनको ये दूंगी मैं कि अपनी बॉडी पे लगा लें, डेली सुबह शाम लगा रहे हैं। नहा लिया है तो ये ले लो, ये भी पकड़ो 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 पकड़ो, ये लो। और उसके बाद ये है कि अपनी मैंने कुछ दवाइयाँ लेनी है, वो ये रखी हुई थी और कब से कह रही हूँ दवाई खाने याद नहीं रहता। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले हुए थे जो कि अभी मैंने पहनने हैं, नमाज़ पढ़नी है। और मेरे अभी भी सर में इतना दर्द हो रहा है कि समझ नहीं आ रही सर दर्द क्यों नहीं जा रहा। और गर्मी उफ इतनी ज़्यादा कि मैं कहती हूँ जून जुलाई में पता नहीं क्या होने वाला है कि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है। आज क्या तारीख हो गई अप्रैल की? 24। महीना गुजर ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा महीना लग रहा है। मई में क्या होगा, जून जुलाई में क्या होगा, आम पक जाएंगे, आम पके ना पके हम पक जाएंगे। और इतनी गर्मी, तो अभी हम लोगों के एसी का कोई काम नहीं हुआ, मतलब एसी जो है ना हो चुका है, पता नहीं अब हम नया लेते हैं, एसी को बनवाते हैं, क्या करना वो पता ही नहीं है। इसका खर्चा, इसका रोला अलग है। तो रात में इतनी गर्मी लगे कि हम कभी अंदर कभी बाहर, कभी बच्चे अंदर कभी मैं अंदर कभी हम बाहर, पूरे घर में दर बदर घूम रहे थे। नींद में ही है ना, कहीं भी सुकून आ जाए। पंखों की हवा तो गायब ही हो गई है। गर्मी में मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं और धूप है कि ओए होए होए। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ना, अभी मुझे बिलाल की कॉल आई, कहते रबिया बहुत गर्मी है, उनकी शूट होती है, उनकी शूट पे ना पंखे वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी हैवी लाइट्स होती है उसकी। सर्दियों में इतनी गर्मी मतलब हीटअप होता है, तो गर्मियों में आप लोग सोचें क्या हाल होता होगा, पसीने ऐसे बहते हैं और फिर उसके बाद डिहाइड्रेट होने का बड़ा डर होता है। बिलाल जो अक्सर और बेशतर गर्मियों में बीमार भी इसीलिए हो जाते हैं, अगर उनकी शूट हो तो उनको बड़ा मसला होता है। कराची में एक बात है, गर्मी जितनी मर्जी पड़ रही हो, हवा बाहर बहुत होती है। अभी भी आप लोगों को हवा और आवाज़ भी आ रही होगी हवा की कि हवा बहुत चलती है, वो बाहर, घरों में नहीं, बाहर निकलो तो हवा लगती है। खैर अभी जो है ये तो साफ़ सुथरे हो गए, आपने भी साफ़ होना है। ओ क्या इनका रखा हुआ था, गिर गया। अभी आपने पानी लाना है और उसके बाद साफ़ सुथरे होना है। चलो उठ जाओ। यहाँ अभी मैंने नगेट्स बनाए, साथ साथ रोटी बन रही है
और अभी दाल बनी हुई थी, मैंने कहा साथ नगेट्स बनाते हैं ताकि बच्चे शौक से खा लें। और इब्राहिम जनाब अभी सो रहे थे, उठे, इनको मैंने 10,000 दिए, कह रहे मुझे नहीं दिखाओ। 60,000 पी ली आपने? दिखाओ तो सही ना, फेस दिखाओ, कुछ नहीं होता, हो जाता, अक्सर और बेशतर हो जाता, दिखाओ। ओ बहुत हो गए, अभी तो सही हो गए, काफ़ी जल गए हैं, वरना इतने ज़्यादा बड़े बड़े पानी वाले दाने नहीं होते जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े तकलीफ देने वाले। 2 दिन से तो बेचारा सो नहीं सका था, आज रात में भी सो लिया और अभी दिन में भी सो लिया था ना। ट्यूशन की छुट्टियाँ, स्कूल वैसे छुट्टियाँ थी, ट्यूशन की भी, कुरान पाक की भी है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं। पर एक ये बड़ी तकलीफ दे बीमारी होती है कि बच्चा जो है ना बड़ा वो परेशान हो जाता है, ना उठा जा रहा, ना पाँव पे, हाथों पे, हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े सब जगह पूरा भरा हुआ है। ये देखो हथेलियाँ, पाँव की भी इसी तरह हुए में, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएंगे, टांगे पूरी भरी हुई है देखें। और अभी बॉडी पे तो कोई हाल ही नहीं है। छोटे बच्चों से बड़ा परेशान होती है कि अल्लाह में उनको कुछ ना हो, क्योंकि मुस्तफ़ा की जान तो है ही नहीं, इतना सा हुआ है, अगर इसको हो गया ना तो मेरे लिए मसला हो जाना है ना, इससे नहीं बर्दाश्त होना। खैर अल्लाह में सब बच्चों पर रहम करे, हो तो छोटे छोटे बच्चों को भी रहे। अरे ये क्या हो रहा है, ये कलर गिर रहा है, देखो तो सही। ये लड़का पेंटर बनेगा बड़े होकर क्या, अभी से बन गया। अपना वो अर्थ ला के दिखाओ ना, अर्थ डे आ रहा है, अर्थ लाओ। फुल में इसकी पिक्चर भी है जो टीचर ने ग्रुप में भेजी थी, और साथ में बड़ा प्यारा इन्होंने अर्थ बनाया, तो कह रहे मामा मैं आपको दिखाता हूँ, और लेकर आए। अर्थ है बेटा, ये है, ये अहमद का टीचर ने बनवाया है ना, अच्छा लग रहा है। ये अखबार है और नीचे पेपर है, ऊपर कलर्स वलर्स करके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूज़पेपर, अच्छा अखबार नहीं, न्यूज़पेपर। बच्चे चले गए थे ट्यूशन और मैं आ चुकी थी अम्मी के घर, और अम्मी ने कहा कि उनको जाना है शॉपिंग पे। अम्मी अबू चले गए शॉपिंग पे, और साथ में कह के गए कि वापसी पे ना निहारी लेकर आएंगे, तो साथ मिलकर खाना खाएंगे, आपने इधर ही खाना खाना है। खैर मैं तो मना कर रही थी, बट उन्होंने बोला नहीं हम जा रहे हैं तो निहारी अपने लिए भी लाएंगे, आपके लिए भी लाएंगे, मिल के खाएंगे और चाय बना के पी लेना। और मैंने अभी तक चाय बनाई नहीं, पूरा आधा पौना घंटा हो गया, और मोबाइल पे वीडियो एडिट की है। अब मैं उठी हूँ, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, चाय बनाएंगे, और फिर उसके बाद अम्मी लोग भी हो सकता है आ ही जाएं तब तक। पर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग लाजमी देखें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, लाजमी कमेंट करें। ओके। अभी भी मैंने अपनी चाय बनाई और दरवाज़ा बजा तो कौन आ चुके, अम्मी और अब्बू, और आते अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे, दिखाएं। और ये सारी शॉपिंग कर ली है और अभी पानी वगैरह पी रहे हैं। यहाँ पर ये देखें जी, ये एक शर्ट उस्मान की, एक शर्ट ये नहीं आपकी कहाँ गई, ये अब्बू ने अपनी ब्लैक ली है, काला जोड़ा पा, हाँ। और यहाँ पे ये सारी शॉपिंग, हाँ ये उस्मानी की ज़्यादा शर्ट्स ली हैं क्योंकि उस्मान की शॉपिंग करने वाली थी। ईद पर उसकी पेंटें ली थी, अभी शर्ट्स लेनी है, मतलब शर्ट्स उसके पास पहले भी थी और ली हैं। और बाकी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है। अब्बू ने अपना ट्राउज़र भी लिया है कैजुअल पहनने का, और साथ अब ये डब्बे में क्या है, जूता। वाह 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 वाह, उस्मान के सैंडल, ये कितना प्यारा डिज़ाइन है। ये कितने के मिले? बहुत प्यारे है। अच्छा उस्मान का पाँव थोड़ा छोटा ही है, पूरे होंगे उसको, उसका पाँव मेरे जितना ही है मेरे ख्याल से, साइज उसका इतना बड़ा नहीं पाऊंगा, उसका 39 है। उसका पैर जो है ना लेडीज साइज है ना, कि वही कह रही हूँ, देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, मुझे मेरे साइज़ का लग रहा है। उस्मान के आपको भी पूरे होंगे, क्योंकि इब्राहिम के और मानी मामू का साइज़ पाँव का तकरीबन बराबर है। मैंने अभी कुछ ठंडा खाया नहीं, और यहाँ पर मैंने रखी अपनी चाय, आधा कप रखी हुई है। चाय चाहिए आपको, पीनी है अबू? नहीं ज़्यादा है, नहीं वहाँ रखी हुई आधा, तो दे दो, मैं लेकर आई। A few moments later. अभी खाना खाने लगे थे अम्मी लोग के घर पर, और अब्बू लोग जब शॉपिंग करके आए तो साथ में लेकर आए थे निहारी। क्या अदरक काटने लगे? अदरक को निहारी के लिए काट रहे हैं। उन्होंने साथ दी नहीं? नहीं वो तो दिए मसाला साथ। अच्छा मसाला साथ दिए, अदरक अलग से काट रहे हैं। और ये देखे जी मज़ेदार सी निहारी का सालन, और यहाँ पर अच्छा उन्होंने मसाला जो दिया उसमें अदरक डालना भूल गए, अब्बू अदरक लेने गए। और सुनाओ क्या हाल चाल है? आज तुम्हारी बड़ी शॉपिंग हुई है, शॉपिंग अच्छी लगी? बड़ी ज़बरदस्त। अब्बू शॉपिंग करके लाए, बस खाना खाने लगे थे। उठो हाथ वाथ धो लो। हाँ जी शॉपिंग बहुत प्यारी हुई है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लेनी हुई है। चलिए जी खाना खाने लगे थे। पहले सबसे पहले हम निहारी पे डालेंगे मिर्चें, फिर हम डालेंगे अदरक। वही नींबू तुमने क्यों लिया है? आपने डाल लिया मसाला? डालना भी, ये लें मसाला डालें, और हम भी ज़्यादा नहीं डालेंगे नींबू। चलो ये वापस रख देते हैं। ये वाला नींबू ले लें। खाना बुको दो, गिलास देना, मेरा वाला गिलास है, इसका गिलास है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, मज़ा आ गया, पूरी प्लेट साफ़ कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी मज़े की थी। बस के लास्ट ज़बरदस्त।
अब वो लोग गए थे वहाँ से। जायद नहीं आ रही है ना? सदर में जो है ना जायद निहारी वाला। जायद निहारी, हाँ। अच्छा, एक तारिक रोड में और एक सदर में। ये सदर वाले की बहुत अच्छी निहारी है। हमने तारिक रोड में खाई थी, उधर तो हमें इतनी मिर्चें लगी थी, इतनी मिर्ची, और वो इतना मज़े की नहीं थी। ये ज़्यादा अच्छी। अम्मी ने अपना शॉपर खोल लिया, कह रही है दर्द की टैबलेट, ये दर्द की है। हाँ, मनु भी दर्द तो अनु भी दर्द करेंगे हम कम इन दवाइयों से। खैर, दवाई खाएं तो पानी ज़्यादा पिएं। आपको तो ज़रूरत नहीं है दवाइयों की भी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दवाई नहीं है। अच्छी बात है, वरना और मसले शुरू हो जाते हैं। मेरे तो अभी से ही मसले, दर्द जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द। मैं थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन दवाई नहीं खाऊँ। और अच्छी आदत है, दवाई जो है ना खाने से गुर्दे भी ख़राब और तबीयत भी ख़राब। खैर चलो, अच्छी बात है। अब ये हम समेटते हैं और फिर उसके बाद मजबूर हो जाए। नहीं, जब तकलीफ होगी, दर्द होगा, हमें तो खानी पड़ती है भाई। अभी घर आई हूँ और वापसी पे जो है पत्ते लेकर आई हूँ इब्राहिम के लिए, क्योंकि डेली इब्राहिम इसी से नहा रहे हैं। और बैग को हम यहाँ रखें। और आप लोगों को बताऊँ, मेरा दुपट्टा जो है वो लेकर गई थी ना अम्मी की तरफ, कोई लेस इससे मैच नहीं हुई। फिलहाल हम अब किसी बाजार जाएंगे जहाँ पे इसकी लेस मैच करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में ये कलर है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। ये वाला लोशन मैं लगाई थी, इब्राहिम को इतना खास फर्क नहीं आया, तो अभी मैं ये वाला लोशन लेकर आई हूँ। और साथ में मेडिसिन वगैरह हैं। और ये देखें जी, अभी पपीता लाई हूँ। जल्दी से पपीता कट करके फ्रीजर में लगाते हैं, ठंडा करके जब बिलाल आएंगे तो मिलके खाएंगे। खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है, और आज खाने का बड़ा मज़ा आया। अम्मी अबू के साथ बैठ के मिल के बातें की और खाना शाना खाया। और अभी जो है ना अहमद काम करें। और आपको मेरे पूरे घर में ना ये नीम के पत्ते दिखेंगे, क्योंकि इब्राहिम जहाँ होते हैं ना, इब्राहिम का कलर भी आज नीम के पत्तों वाला पहना हुआ है। इसको साथ रख के लेटो। अच्छा, कहते हैं इसको साथ रखने का, नीम के पत्तों को इसलिए साथ रखने का कहते हैं कि इसमें जम्स कंट्रोल करने का वो होता है कि ये जम्स जो है ना वो फैलता नहीं है। खैर, अल्लाह जिसको चाहे हिफाजत में रखे, जिसको जो प्रॉब्लम होनी है वो होनी है। जी, पपीता कट कर लिया, इसे हम लगाते हैं फ्रीजर में, ठंडा ठंडा करके खाएंगे। अभी मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है और दरवाज़ा बजा तो मिस्टर बिलाल आ चुके हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? थके थके लग रहे हैं, लगता है खूब कमाइयाँ करके आ रहे हैं। और यहाँ पे मुस्वा ने फ्राइज़ मंगवाए हुए थे और कह रहे मुझे भूख लगी है। बाबा को बोले मुझे फ्राइज़ खाने। मैंने इनको कहा अगर कहीं पर कोई बना रहा हो गलती से तो ले आना, क्योंकि रात के टाइम कम ही मिलता है। तो ये कि इनको मिल गए, क्योंकि एक आध बना ही रहे होते हैं। खुश आते बाबू को कह रहे हो मेरे फ्राइज़ किधर हैं और आप खाना खाएंगे? आप क्या कह रहे दाल का? आपने कहा था रात में दाल को तड़का लगाएंगे, आपने निहारी को तड़का लगाया। तड़का नहीं लगाया, दाल खानी थी तड़क के। मैंने कहा जाया जाएगी, इससे अच्छा है इब्राहिम मज़ेदार सा तड़का लगाऊंगी और दाल ही खाएंगे। और नसीब में जब दाल नहीं होगी ना तो आप नहीं खा सकते। हमारे नसीब में मज़ेदार सी निहारी थी और वो हमने खाई, और आपके लिए भी है, तो बस आपको गर्म करके देते हैं हम। दाल खानी है तो दाल भी है, जो भी है खाने को दे दो। 1 मिनट कुछ देर रुक जाए। दाल तो बाबा के नसीब में, गर्म करके दूँ? मुस्तफा कह रहा है, मैं नहीं। और एक चीज़ जो मिस्टर बिलाल लेकर आए हैं, बड़ा प्यारा सा तोहफा है, उम्रे से आया है और ये इनको गिफ्ट में मिला है। ये देखें जी, ये उम्रे की चीज़ें, वाह भाई वाह, खजूरें हैं, चॉकलेट्स हैं। और ये क्या है, इसको तो हम अनबॉक्स करें। क्या है इसमें? आपने भी देखा है या नहीं देखा? चलें जी साथ ही मिलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह वाह, ब्यूटीफुल। यार ये देखो, की चैन, ये देखें की चैन है इस पे, खाना का बना है। और ये दिखाएं, ये भी वहाँ से मिलते हैं ये चीज़ें। ये कितने क्यूट से है यार। और ये दिखाओ तस्बीह कितनी प्यारी है। ओ डायमंड इस तरह का नहीं होता, पर बहुत प्यारी है माशाल्लाह। चीज़ें बहुत प्यारी है। रिंग इतनी क्यूट सी है। आपको देखो, लड़कों की भी है लड़कियों की भी है। और एक बात बताऊँ, मुझे लग रहा है मेरे साइज़ की है। इब्राहिम पहनाओ। वाह भाई वाह, ये देखा, ये तो मेरे साइज़ की है यार। चीज़ें बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और ये बहुत प्यारी लग रही है। पर ये की चैन हमने उस जगह लगानी है जहाँ पे इसकी बेहुरमती ना हो, मतलब संभाल के रखनी। और इसके बीच में जो चॉकलेट्स हैं वो तो मुस्तफा सारी मेरी हैं, वो तो मैं ही खाऊंगी। आपको एक खजूर दूंगी, बस वो सारे मिलके आप लोग खा लेना। खजूर भी सारी की सारी मेरी नहीं। यार ये देखें तस्वीर कितनी प्यारी बनी हुई है, ये देखो, वाह वाह ब्यूटीफुल। जब आप किसी का सुनते ना कि उम्रे से आया है तोहफे ये वो, तो देख के इतना दिल करता है और दिल से दुआ होती है कि अल्लाह मियाँ हमें भी बुला लो, या अल्लाह मियाँ हमारा भी बुलावा आ जाए, हम भी उस पाक धरती पे जाएं, अल्लाह का घर अपनी गुनहगार आंखों से देखें, इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें
और बस बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ जवानी में बुला ले, बुढ़ापे में भी अल्लाह में बुलाए तो कबूल है, बट जवानी का उम्रा जहाँ आप सारी इबादत कर सको, हर चीज़ ज़ियारत कर सको। और फिर मैं सोचती हूँ कभी कि अगर मैं उम्रे पे चली गई और जब वापसी का टाइम आएगा तो क्या हाल होगा, जब लोग वहाँ से वापस आते होंगे उनकी फीलिंग क्या होगी। दिल ही नहीं करता होगा कि वो जगह छोड़कर हम लोग वहाँ से जाएं, बस बंदा वहीं का होके रह जाए। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ एक दफ़ा नहीं हर साल बार बार बुलाए, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उम्रे पे जाऊँ और वापसी का सोच के ना फिर मैं दुआ करती हूँ अल्लाह में फिर बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना और बार बार बुलाना। और जिसकी ख्वाहिश है ना अल्लाह में सबकी ख्वाहिश पूरी करे उम्रे पे बुलाने की। तो बस अब ये सामान हम समेटते हैं और ये रिंग उतारें। मेरी हो गई। और माशाल्लाह अब इब्राहिम भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब इनके जितने भी दाने हैं ना वो ब्लैक हो रहे हैं। और अब आपको हम देते हैं खाना और फिर पियेंगे हम चाय। चाय का बड़ा दिल कर पीने जाएंगे हम क्या घर पे? पता नहीं, ये नहीं मुझे पता। कल तो हमने घर में ही मंगवा के पी ली थी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी जाने की, लेट हो गए थे बिलाल, तो हमने घर में ही चाय पी ली थी। बट आज का कुछ नहीं पता।